हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एचएनएक्स एकेडमी। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशंस और फंक्शंस को समझने में हेल्प करेगा। अब सपोज करिए अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 2,5 और 5,2, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं? बिल्कुल भी नहीं है। इनको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स हम उसको बोलते हैं जिसमें डेटा को, नंबर्स या किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को हम कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑर्डर देके लिखें। ये होता है सिंपली ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहाँ पे ये 2,5 और 5,2 बिल्कुल भी डिफरेंट चीजें हैं, क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसमें 5 है। इस ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट 5 है, इसमें 2 है। ये टोटली डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, डिफरेंट चीजें, ये दोनों का भी बराबर नहीं है। एक मिसाल ले लें गूगल मैप्स की। तो गूगल मैप्स में जब भी हम लोकेशन देखते हैं तो गूगल मैप्स उस लोकेशन को दो चीजों में बताता है। एक होता है लेटीट्यूड, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड। अब सपोज करें किसी लोकेशन का लेटीट्यूड है 24.8 डिग्रीज और उसका लॉन्गिट्यूड है 67 डिग्रीज। तो गूगल मैप्स इस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ब्रैकेट में ऐसे लिखता है 24,8 डिग्रीज, 67 डिग्रीज। तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो लेटीट्यूड को शो करता है, जो ये सेकंड एलिमेंट होता है वो लॉन्गिट्यूड को शो करता है। अब अगर मैं इसको 67 डिग्रीज, 24 डिग्रीज लिखूं तो ये लोकेशन और ये लोकेशन टोटली डिफरेंट है, क्योंकि गूगल मैप्स हमेशा लेटीट्यूड को पहले लिखता है, लॉन्गिट्यूड को बाद में लिखता है। तो इस हिसाब से ये दोनों टोटली डिफरेंट चीजें हैं। यही पॉइंट था इसमें भी कि 2,5 और 5,2 टोटली डिफरेंट चीजें हैं। एक और मिसाल ले ले रेक्टेंगुलर प्लेन की। रेक्टेंगुलर प्लेन में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स को हम शो करते हैं, दोनों को मैच करके एक प्लेन बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं कोई भी। तो रेक्टेंगुलर प्लेन में जब भी हम पॉइंट्स को मेंशन करते हैं वो भी हम ऑर्डर्ड पेयर में मेंशन कर सकते हैं। तो जब भी रेक्टेंगुलर प्लेन में पॉइंट्स को शो करते हैं तो पहला पॉइंट शो करता है एक्स एक्सिस को और दूसरा पॉइंट शो करता है वाई एक्सिस को। तो 1,2 का मतलब है एक्स एक्सिस में 1 वैल्यू है और वाई एक्सिस में 2 वैल्यू है, और 2,1 का मतलब है इसमें एक्स एक्सिस में 2 वैल्यू है और वाई एक्सिस में 1 वैल्यू है। तो ये 1,2 और 2,1 टोटली डिफरेंट पॉइंट्स है। यही होता है पॉइंट ऑर्डर्ड पेयर्स का, कि इसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑर्डर देके हम मेंशन करते हैं। ऑर्डर इसमें इंपॉर्टेंट होता है। अब हम थोड़ा बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की, कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल हो सकते हैं। तो सपोज करें अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है 2,3 और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है x, y। अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को हम बराबर लिखें, इसका मतलब है दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स बराबर होंगे, जिसको बोलते हैं हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू होगी 3। मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट बराबर होंगे और इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट दोनों बराबर होंगे, y = 3। ये होता है कि जब हम दो ऑर्डर्ड पेयर्स को बराबर लिखते हैं उसका मतलब है दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। अब देखिए काफी स्टूडेंट सेट्स और ऑर्डर्ड पेयर्स को मिक्स करके लिखते हैं या दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो सेट और ऑर्डर्ड पेयर में फर्क होता है। जैसे सेट को हम लिखते हैं करली ब्रैकेट में 1,2। सेट होता है कि कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा। बस सेट में दो चीजें हमें मेंटेन करनी होती है कि उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और स्पेसिफिक वैल्यू होना चाहिए, मतलब कोई भी डिफाइंड मेंबर होना चाहिए। ये होता है बेसिक डेफिनेशन सेट की। और ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब होता है किसी भी डेटा को, भले वो रिपीट हो रहे हो नंबर्स, उसको कोई ऑर्डर देके हम लिखें। तो सेट को हम इस तरह से लिखते हैं और ऑर्डर्ड पेयर्स को हम इस तरह से लिखते हैं। ये दोनों में यही फर्क होता है। सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सेट में मैं 2,2 नहीं लिख सकता क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। पर ऑर्डर्ड पेयर्स में दोनों को हम रिपीट कर सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम हो सकती हैं। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों सेम हो सकती है। गूगल मैप्स की जैसे मिसाल दी मैंने, तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी दोनों सेम हो सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दोनों वैल्यू सेम हो सकती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सेट्स और ऑर्डर्ड पेयर्स में। तो लास्ट में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो रिपीटेडली स्टूडेंट्स हमसे ऑर्डर्ड पेयर के हवाले से पूछते रहते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर इसे ऑर्डर पेयर क्यों कहते हैं? ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब, जिसमें किसी डेटा को, नंबर्स को या ऑब्जेक्ट्स को कोई तरतीब देके लिखा जाए तो उसको बोलते हैं हम ऑर्डर। जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो, तरतीब इंपॉर्टेंट हो, उसको बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर्स। दूसरा सवाल जो कॉमनली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसको ब्रैकेट्स में क्यों लिखा जाता है? ये जस्ट एक नोटेशन होती है। जैसे सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स को हम स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तीसरा सवाल जो पहले भी हमने डिस्कस किया कि सर कोई स्टूडेंट्स पूछता है जैसे कि 2,5 और 5,2 ये दोनों सेम है, तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं होते क्योंकि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट दोनों में डिफरेंट है, सेकंड एलिमेंट भी डिफरेंट है, तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स कभी भी बराबर नहीं होंगे। एक और सवाल जो कॉमनली स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या एक ऑर्डर्ड पेयर में दोनों नंबर सेम हो सकते हैं? जी बिल्कुल सेम हो सकते हैं। 4,4, 3,3, 2,2 या कोई भी x, हो सकता है, दोनों नंबर सेम हो सकते हैं। आखिरी सवाल यहाँ पे मेंशन करूंगा कि स्टूडेंट्स काफी पूछते हैं हमसे कि क्या ऑर्डर्ड पेयर में लेटर्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। वो नंबर्स डेसिमल में भी हो सकते हैं, वो नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी सिंपल ऑफ डेटा हो सकता है। बस जस्ट उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें ऑर्डर हमें मेंटेन करना होता है। ये होता है सिंपली ऑर्डर्ड पेयर्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर्स सीखा कि ऑर्डर्ड पेयर्स उसको बोलते हैं जिसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑर्डर मेंटेन किया गया हो। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑर्डर क्यों मैटर करता है। ऑर्डर इसलिए मैटर करता है कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट अगर चेंज हो गए तो दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑर्डर मैटर करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स को तभी हम बराबर बोलेंगे जब दोनों के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। लास्ट में हमने सेट्स और ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंस सीखा। सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर को स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं। सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता, ऑर्डर्ड पेयर में रिपीट हो सकता है। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑर्डर मैटर करता है। तो ये सिंपल लेक्चर था ऑर्डर्ड पेयर्स का। इसी को बेस बना के आगे चल के हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखेंगे, रिलेशन सीखेंगे और फंक्शंस आगे चल के सीखेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सही तरह से समझ लें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखेंगे कि सेट्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकती है और ऑर्डर्ड पेयर्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं।